कोई अभद्र हुआ नहीं है, न मैंने कुछ किया, न कुछ कहा है उस लड़की को। टीचर तो मानने को तैयार भी नहीं है और फिर वो हमें देख के वहाँ से कूद के भागने लग गया था। चढ़ के वो मेरे को खींचातानी की मेरे साथ और मेरे को मारते हुए घसीटते हुए नीचे लेके आई है और बुरी कदर से मेरे को नीचे खूब मारा, लाते घोंसे। अगर एक टीचर पर इस तरह का आरोप जो लगाया गया है वह गलत है तो दूसरी तरफ वो भी कार्रवाई जो है वह पूरी होनी चाहिए। जो वाहियात किस्म की जो बातें होती है ना, वो मेरे लिए कही गई। उदयपुर शहर आलोक स्कूल एक बार पाछो विवादा में है, एक बार पाछो सुर्खिया में है। आलोक स्कूल री जो पंचवटी ब्रांच है वठे पड़वावाड़ी एक जो छात्र है वह छात्रा आरोप लगायो है अपने टीचर पर छेड़छाड़ रो, अभद्र व्यवहार रो और बैड टच रो। ये बुरा मामला में परिजन जो है हाथीपुल थाना में रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन इसके अलावा परिजन सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिखवाई बल्कि अपना हाथ में कानून लेवा की कोशिश करी और वे लोग शायद यो समझ लियो कि कानून को पहली जो फैसलो है वे खुद ही कर लेगा और जितनी भी प्रक्रिया फॉलो वेनी चाहे, जो न्याय मिलना चाहे वो सब वे अपने ही हाथ में ले लियो। और स्कूल बिल्डिंग रे महीने जा जो परिजन है वे सबू पहली तो तोड़फोड़ करी और जो आरोपी टीचर है वनाने लारे ई गतरी मारपीट करी कि वे फिलहाल गंभीर रूप में घायल है। पूरी जो जानकारी है घटना री आपने इस वीडियो में बताऊंगा। जितना भी दर्शक है वनाने समझे राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहा हूँ जल को मेवाड़। परिजन सबू पहली तो छात्रा ने लिए स्कूल पहुँचा, प्रिंसिपल रो जो कक्ष वे बटे सभी चीज़ा जो है बातचीत शुरू हुई। वे लोग प्रिंसिपल ने अपनी जो है रिपोर्ट बताई, जो भी वनारी परेशानी ही वह बताई और उसके बाद जो है वे बटे मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद जो आरोपी टीचर है चंद्रशेखर कुमावत वनाने बुलायो गयो। वे जो अरुपेली वे प्रिंसिपल ऑफिस में वार्ता करवा रे बातें पहुंचता वनाने 3 मंजिलू घसीटता तका, मारपीट करता तका। जो परिजन है, जो बच्ची रा परिजन है वे ले रहा है और अभी वे गंभीर रूप घायल है। परिजना की तरह रिपोर्ट लिखवाई है, की तरह आरोप लगाया है, वे सब कुछ आप सुनो। बच्चा का प्रयोग किया था और कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, तो उसने घर आके बताया तो हमने टीचर से फ़ोन पे बात की तो टीचर से फ़ोन पे सही जवाब नहीं दे पाया। तो आज हम स्कूल में बात करने गए तो टीचर तो मानने को तैयार भी नहीं है और फिर वो हमें देख के वहाँ से कूद के भागने लग गया था। तो फिर हम सब जनों ने बात की तो स्कूल स्टाफ भी उसका सपोर्ट कर रहे थे और टीचर भी बोल रहा मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर अब हम आए हैं हाथीपुल थाने में और अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ गलत हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ठीक है, अभी तो कुछ अनहोनी हुई नहीं है, अगर हो जाती तो क्या करते? ये जो भी आप वीडियो देखिए उरे मैंने परिजन बतायो है कि की तरह वनारी छात्रा रे लारे जो बच्ची है वनारी उरे लारे बैड टच करो गयो है, अभद्र व्यवहार करो गयो है, जिरे खिलाफ वे रिपोर्ट तो लिखवाई लेकिन उरु पहले अपने स्तर पर जो है सारी प्रक्रिया पूरी कर ली और मारपीट जो है आरोपी टीचर रे लारे कर ली। इसके बाद मैं लोग जो है ये घटना री और जानकारी लेवा रे बातें जो आरोपी टीचर है वनाऊ भी बातचीत करी और वनारो कई कुछ कहना है आप कुछ सुनो। व्यक्ति चंद्रशेखर कुमावत पे आरोप लगाया जा रहा है, फिलहाल भर्ती है। वनारे मारपीट भी जो है वह हुई गई है। इस तरह के आप पे आरोप हैं कि एक बच्ची के साथ अभद्रता की गई, बैड टच जैसे भी आरोप हैं, क्या कुछ है क्या? ऐसा कोई अभद्र हुआ नहीं है, न मैंने कुछ किया, न कुछ कहा है उस लड़की को। न जाने अब या किसी के बहकाम में आकर उस लड़की ने ऐसे ऐसे वक्तव्य जो मेरे पास कसे हैं, शायद मेरी लाइफ में मैंने कभी ऐसे वक्तव्य नहीं सुने मेरे बारे में। लेकिन जो वाहियात किस्म की जो बातें होती ना, वो मेरे लिए कही गई, जो मैं शायद ऐसा कभी मेरे 30 साल की नौकरी में अभी तक कभी मेरे साथ हुआ नहीं। उसके बाद फिर जब मुझे पता पड़ा, मैं तो वास्तव में हकीकत में क्लास ले रहा था। अभी सुबह आया, फिर मेरे पास तो फ़ोन आया नीचे बुला रहे आपको। मैंने कहा क्या बात है, मैं टॉपिक ख़त्म होगा मैं नीचे आऊँगा। तो मेरा 10th क्लास में पढ़ा तो टॉपिक ख़त्म करके जैसे ही नीचे आया तो नीचे आके और जैसे सीढ़ियों तक भी नहीं आया था, वो ऊपर चढ़ के और मेरे को खींचातानी की मेरे साथ और मेरे को मारते हुए घसीटते हुए नीचे लेके आई है और बुरी कदर से मेरे को नीचे खूब मारा, लाते घोंसे और मुक्के वगैरह तबे से दिए इन्होंने, मेरे मुँह पे हाथ पे। अब ये नहीं पता पड़ा किससे मारी है, क्या है, हाथ वाथ सब तोड़ दिए। मेरे कमर में भी काफ़ी चोट आई है, यूँ पसलियों में मारा इन्होंने और सर पे भी मारा, चोट दी थी। लेकिन मैं क्या मुंह पे तो चलो हाथ रख रखे थे, उसने हाथ पे दी थी मेरे। उसके बाद फिर प्रिंसिपल रूम में मारते मारते बुरी कदर से ठेठ प्रिंसिपल रूम तक लेके गए। वहाँ उन्होंने बुरी कदर से और सोफ़ों पे और चढ़ के लाते घोंसे मुझे मारे थे। तो मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे कंडीशन नहीं थी मेरी, मैं किस कंडीशन में हूँ, मतलब ये स्थिति हो गई थी मेरी उस समय में।
फिर शायद पुलिस वगैरह ऐसा कोई आया होगा तो वो बचा के लेके गए थे मेरे को। उस लड़की से भी बयान वगैरह ले रहे थे ये, तो अब मेरे को तो बोलने का मौका है। मैंने कहा जब मेरी बात भी तो सुनोगे ना, आप एक ही पक्ष पे चले यार, मेरी सुनो तो तू तेरे चुप रहे, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं बोलने का, जो ये कह रही है जो सुन ले बस। अब मैं लड़की को तो देखूँ तो भी यूँ कहते तूने देख मत, इसको मत देख, तू नीचे देख। जो मैंने अरे सुनो तो सही, मेरी भी नहीं सुनने के लिए तैयार, और बोलने का मौका ही नहीं देना तबे से, और मारे जा रहे थे मेरे को। ये स्थिति है मेरी। किस वजह से इस तरह का कि क्लास में हो सकता है कि आपने टीचर होने के नाते कुछ डांट दिया हो, कर दिया हो, ना, किस कुछ तरह नहीं किस किया था वजह वो से ये तो। चीज? मेरी बात सुनो, वो तो कोई कॉपीज वगैरह ऐसा नहीं लाए थे, तो मैंने कॉमनली सब बच्चों के साथ में पनिशमेंट ऐसा एक ही साथ, जैसे आप कह रहे हो ना, जैसे बच्चा बैठा है पीछे तो मैंने ऐसे पीठ पे एक एक सबके रखता हुआ चला गया, बस यही बात हुई थी, उससे और कोई बात नहीं हुई थी। मतलब उससे पर्सनली ऐसी कोई आपकी ना कोई बात ऐसी हुई कोई हो? मेरे कोई दुश्मनी भी नहीं है, ऐसा कोई बात भी नहीं हुई थी मेरे। सर ये मैटर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इसलिए लोगों के बीच में है, या इतना ज़्यादा इसलिए भी एग्रेशन लोगों में देखा जा रहा है कि 2 महीने पहले ही आलोक स्कूल में इस तरह की घटना हुई। हाँ तो ये हो सकता है ना, इस बारे में होगा तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। देखो 30 साल की नौकरी में आज इतने स्टूडेंट मेरे हाथ से पढ़ के निकले, तो आज जो मेरा बच्चों से जो लगाव है, या ऐसा कह सकते हैं अपन, शायद किसी टीचर का ऐसा लगाव नहीं होगा, मतलब मैं जो कह रहा हूँ मैं, है ना। और अभी या तो किसी के ऐसा बहकाव में आके लड़की ने इस तरह से बयान दिए हैं, ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसा कोई बैड टच वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आप बता रहे हैं कि स्कूल में आपके साथ मारपीट की गई है, आपको 2-3 फ्लोर से नीचे घसीट कर लेकर आए, मेरे एक तो उस समय फ्लोर से आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा एडमिशन था, मैं पहले तो ये प्रिंसिपल के रूम में गए थे, फिर वहाँ से इन्होंने तोड़ भाग की थी, वहाँ से तोड़ा भागी की, कुछ बाहर भी तोड़ भाग कर रहे थे ये, तो मेरे को तो आवाज़ नहीं, मेरे को तो नीचे बुलाया, मैं आ रहा था क्लास लेके, तो मैं नहीं आ रहा था इस वजह से, मैं क्या क्लास में टॉपिक ख़त्म नहीं किया था, इसलिए मैं नीचे नहीं आ रहा था। तो कि वो नीचे नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ सुनाई दिया था मेरे को कि वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, या तो ऐसा कि हमारे वजह से नहीं आ रहा है, तो मैं जब तक मैं टॉपिक ख़त्म नहीं करूँ तब तक मैं नीचे कैसे आ जाऊँ। तो मैं टॉपिक ख़त्म करने के बाद फिर मैं नीचे आ रहा था, तो जैसे ही सीढ़ियों में आने वाला था, ये सीढ़ियों में पकड़ के खींच के लेके आए मेरे को, और उसके बाद फिर मेरे साथ मारते मारते लेके आए सीढ़ियों से, और नीचे मेरे से मारकूट कर दिए, मतलब लाते घों से। अब मुझे मैंने शक्ल भी नहीं देखी होगी कौन है ये। परिजनों का ये कहना है कि जब हम स्कूल पहुंचे उन्होंने ये थोड़ी बहुत तोड़फोड़ एक्सेप्ट करी, और उसके बाद ये कहा है कि जब हमने आपको इस आरोपों के बारे में बताया तो आप स्कूल से फरार हो गए, इस तरह की बात। नहीं, कोई फरार नहीं, पुलिस और खुद लेके गए हमें, पुलिस लेके आए थे हम। वो उन लोगों के बीच में से मुझे प्रिंसिपल रूम से उठा के और फिर मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठा के और फिर मेरे को थाने लेके आया। थाने से फिर उन्होंने कंडीशन देखी, उसके बाद फिर मेरे को एडमिट कराया उन्होंने। फिर मेरी गुड़िया वगैरह को फ़ोन किया था उन्होंने। भागने का ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं गलत ही नहीं हूँ तो मैं क्यों भागूंगा, पहली बात तो ये। क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। जी। किस तरह की कार्रवाई आप चाहेंगे? मैं तो ये है, एक लड़की ने जो कहा वो सब गलत है, और मेरे साथ जो बढ़ता हुआ है वो किसी और टीचर के साथ ना हो, बस मैं तो ये चाहता हूँ। क्योंकि कल और भी ऐसे टीचर होंगे या और भी ऐसे बच्चे होंगे जो, ये तो क्या है, पहले घरमाट जो लोगों के बीच में थी वही घरमाट निकालने के लिए इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह से मनगढ़ंत और लोगों के बहकावे में आकर इस तरह से, और बच्ची भी किसी के बहकाव में आकर इस तरह से बातें कर रही जा रही है। आरोपी टीचर भी मैं लोग बात करी, परिजन भी जो है अपनी बात हामे राखी, और इस सब रे बीच अबार जो चीज़ देखी जा रही है वह यह है कि रू पहले भी एक बार आलोक स्कूल जो है विवादर महीने आयो हो, बहुत लोग सड़का पर जो है उतर आया हा विरोध करवाने वाले। एक चीज़ जो मैं माने चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर क्राइम है तो वो कोई ट्रेंड नहीं है जिन्हें फॉलो करना आप लोगों ने ज़रूरी है। अगर जो भी घटना भी है, अगर बच्ची रे लारे गलत भी हो है तो बिल्कुल कानूनी रूप हो जिस तरह की कार्रवाई वेनी चाहे, सख्त तो सख्त कार्रवाई जो है वह वेनी चाहे, वह बिल्कुल वेगा। कानून पर सभी लोग विश्वास जो है वे राखे ही है। लेकिन इसके अलावा अगर एक टीचर पर इस तरह का आरोप जो लगाया गया है वह गलत है तो दूसरी तरफ भी कार्रवाई जो है वह पूरी वेनी चाहे। एक बार पाछो स्कूल परिसर में इस तरह जो मामलो है वो हमें आयो है। दो ही पक्षारी बात मैं आप तक पहुँचावा की कोशिश करी है। ये पूरा मामला में आप लोगों को कोई सोचनो है कि दिशाओं आप लोग सोच रहा हो, कि तरफ हूँ आप लोग सोच रहा हो, कमेंट सेक्शन में मैंने ज़रूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों ने बताना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह की जनरेशन है, जिस तरह का स्कूल का बच्चा है, वे बड़ा जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ो वे क्यों है। ये मामला में बहुत सेंसिबल रेयर
हाँ सभी चीज़ा वेणी चाहेगा और ये अलावा जो कानूनी दृष्टियों जो चीज़ा वेणी चाहे वो कानून रे ऊपर है वे बिल्कुल जितनी भी तरह की प्रक्रिया ने फॉलो करना होगा वे लोग करेगा और आगे जितनी भी अपडेट केस में रहवा वाली है मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। जल्को मेवाड़ ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्को मेवाड़ लारे मुझे जरूर कैमरा पर्सन सानिया।